एयरपोर्ट फ्लाइट्स लेते वक्त हम सभी के दिमाग में एक चीज हमेशा टिक टॉक करती है, दैट इज टू गेट ऑन टाइम। लेकिन क्या आप जानते हैं इन फ्लाइट्स को बोर्ड करने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? एयरपोर्ट्स का। एयरपोर्ट्स जो कि हमें फ्लाइट लेने में, टिकट्स बुक करने में, सिक्योरिटी चेक करने में और काफी अलग अलग प्रोसेसेस में हेल्प करता है। पर क्या ये एयरपोर्ट्स गवर्नमेंट रूल करती हैं? हाँ, कुछ एयरपोर्ट्स गवर्नमेंट रूल करती है और कुछ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनीज मिलकर रन करती हैं। एयरपोर्ट की सारी सर्विसेज AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करें इंडिया के सबसे पॉपुलर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ये एक PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एयरपोर्ट है, यानी इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज की बराबर की भागीदारी होती है। अब क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें इतनी सारी सुविधाएं देकर एयरपोर्ट आखिर कमाई कैसे करता है? जो भी फ्लाइट हम बुक करते हैं उसका पैसा एयरलाइन को जाता है, तो फिर एयरपोर्ट ने क्या कमाया और कैसे कमाया? इसे समझने के लिए मैं आपको 6 चीजें बताऊंगी। काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी से एयरपोर्ट काफी अच्छा पैसा अर्न कर लेता है। इस लिस्ट में सबसे पहला आता है पार्किंग लॉट्स। जो लोग डेली बेसिस पे या वीक में 2 बार फ्लाइट्स लेते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि वो खुद का व्हीकल पार्किंग लॉट में ही पार्क कर दें, एंड दैट पार्किंग कॉस्ट अ फॉर्च्यून। इनकी पार्किंग कॉस्ट आम पार्किंग से काफी ज्यादा होती है, एंड दैट्स वन वे जिससे कि एयरपोर्ट्स अच्छी खासी कमाई कर लेता है। दूसरा है लॉन्ग वेटिंग टाइम। अक्सर जब हमें फ्लाइट पकड़नी होती है तो हम समय से काफी पहले ही चले जाते हैं ताकि हमारा सिक्योरिटी चेक और बाकी अलग अलग चेक्स आसानी से क्लियर हो जाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारी चेक्स के बाद भी हमारे पास काफी सारा समय होता है, तो फिर एयरपोर्ट हमें ये सलाह क्यों देता है कि आप सिक्योरिटी चेक से काफी पहले आएं? ऐसा इसलिए ताकि एयरपोर्ट्स में मौजूद शॉप्स को आप एक्सप्लोर कर पाएं। Oh my God! Wow! उन शॉप्स की बेहतरीन डिजाइन से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ ना कुछ वहां से शॉप जरूर करते हैं। तीसरा है एयरपोर्ट लेआउट। इन एयरपोर्ट्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जैसे आप राइट मुड़ते हैं तो आपको एक दुकान जरूर मिलती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपको शॉप्स की तरफ ज्यादा आकर्षित किया जाए। क्या आप जानते हैं एक एयरपोर्ट को बनाने में 25,000 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं? और इतना बड़ा एयरपोर्ट इसीलिए बनाया जाता है कि आप अलग अलग दुकानों को एक्सप्लोर कर पाएं और शॉपिंग कर पाएं। ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस है। इससे न सिर्फ शॉपकीपर का बल्कि एयरपोर्ट्स का भी फायदा होता है। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते इसलिए बनाए जाते हैं कि जब आप थक जाएं तो वहां मौजूद कैफेटेरिया में कुछ नाश्ता पानी भी कर लें। चौथा है ड्यूटी फ्री शॉपिंग। जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपके पानी की बॉटल्स और फूड आइटम वहां रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जो आप वहां से खरीदते हैं बस वही वैलिडेट होते हैं, फिर चाहे वो ड्यूटी फ्री यानी टैक्स फ्री ही क्यों ना हो। उनकी रेट्स आम बॉटल से काफी हाई होती है। मान लीजिए मार्केट में आपको एक समोसा 10 रुपए का मिल रहा है, वही समोसा आपको एयरपोर्ट पे 150 रुपए का भी मिलेगा। कुछ इसी तरीके से चीजों की डबल प्राइसिंग करके एयरपोर्ट्स बहुत स्मार्टली पैसा कमाता है। 5वां कारण है ऑफर्स। एयरपोर्ट्स पे काफी जगह पे आपने देखा होगा कि फ्री मसाज या फ्री बैग, ऐसे अट्रैक्टिव आउटलेट्स को देख के हम उस शॉप्स पर जाते हैं और देखते हैं कि ये फ्री आइटम्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इतने की परचेजिंग करेंगे। अब जब एक बार आप उन शॉप्स पर चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ शॉप करके जरूर निकलते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि सर नीचे करके एयरपोर्ट ही घूमे, क्योंकि वही चीजें आपको बाजार में काफी सस्ते दामों पर मिल जाएंगी। आखिरी कारण है पुअर वाईफाई एंड अनकंफर्टेबल सीटिंग। क्या कभी आपने ये सोचा है कि एयरपोर्ट्स पे वाईफाई कनेक्शन इतना पुअर क्यों होता है, या जहां हम बैठते हैं वो सीटें इतनी अनकंफर्टेबल क्यों होती हैं? ऐसा इसीलिए होता है ताकि आप लंबे समय तक बैठ के वाईफाई ना चलाएं, बल्कि एयरपोर्ट को घूमें, वहां मौजूद कैफेटेरिया, शॉप्स को एक्सप्लोर करें, जिससे कि एयरपोर्ट की कमाई हो। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे एयरपोर्ट्स अपनी जेबें भरते हैं। इफ यू फाउंड दिस video helpful, subscribe to our channel for more such videos.